अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग सब। उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो सबसे पहले आपको A.A फैमिली में खुशामदीद करते हैं। आज हम वापसी AQ कैटल फार्म, जो हमारा वापसी पुराना कंटेंट था, हम उसमें आ गए हैं। तो फिर अब मुजम्मिल भाई के साथ मौजूद। मुजम्मिल भाई ने अपना कैटल फार्म थोड़ा सा चेंज कर लिया है, तो थोड़ा सा मैं लोकेशन बताता चलूँ तो मुजम्मिल भाई थोड़ी गाइड करिएगा लोकेशन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच पहले तो, और मोस्ट वेलकम एट AQ कैटल फार्म। और हम दुम्बा गोड में अब शिफ्ट हो गए हैं। पिकनिक वर्ल्ड वाटर पार्क यहाँ पे मशहूर है और उसकी गली के अंदर है AQ कैटल फार्म। तो सुपर हाईवे से भी रास्ता है, मलीर कैंट की साइड से भी रास्ता है। आप दुम्बा गोड या रमज़ान चौरंगी किससे भी मालूम करेंगे तो वहाँ से पिकनिक वर्ल्ड वाटर पार्क और वहाँ से आप डायरेक्ट AQ कैटल फार्म आ सकते हैं। बहुत माशाल्लाह, अब बहुत बहुत खूबसूरत माशाल्लाह मुजम्मिल भाई ने फार्म बना लिया। तो मुजम्मिल भाई थोड़ा सा मुझे ये बताते चलेंगे, जो आपके पास ब्रीड है अभी मुझे बताते चलेंगे कि मतलब हमारे बायर्स हैं लेने वाले इस वक्त अवेलेबल है आपके पास, जो हमारे खरीद करने वाले ऑडियंस है वो आपसे खरीद कर सके। जी बिल्कुल, मेरे पास अभी दो दांत में भी जानवर हैं, एक दो जानवर खीरे भी अवेलेबल हैं, कुछ चार दांत में भी अवेलेबल हैं। मगर अभी ज़्यादा कैटेगरी जो है वो दो दांत वाले जानवरों की है, जो पिछले कोई 4-5 महीने से, कुछ 6-8 महीने से पल रहे हैं। और न्यू स्टॉक भी इंशाल्लाह आना है, वो 1 से 2 हफ्ते में इंशाल्लाह नया स्टॉक भी आ जाएगा। थोड़ा सा मुजम्मिल भाई आप जानवर की तरफ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इस वक्त पलाई पर है या इस वक्त अवेलेबल है फॉर सेल? नहीं, अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। अवेलेबल फॉर सेल इनके अंदर एक बछड़ा है खाली, वो जो सामने खड़ा हुआ है। एक बछड़ा हाँ, जो ये सामने खड़ा है ये माशाल्लाह। एक बछड़ा है बड़ा वाला, ये अवेलेबल है। माशाल्लाह मुजम्मिल भाई, इसकी मस्तियाँ तो पहली बार शॉर्ट्स में दिख जाएंगी, बहुत खूबसूरत जी जी। मस्तियाँ करता हो बच्चा। और ये एक बात बताऊं कि मुजम्मिल भाई के फार्म में जानवरों की एक्टिवनेस बहुत है। वनडे पे से पता चलता है कि क्या एक्टिवनेस है, आपको शॉर्ट से पता चल जाएगा जानवर किस तरीके से भागता चल रहा है। मैं इसमें कुछ क्लिप्स भी अटैच करूंगा, और बहुत ही एक्टिव जानवर हैं यहाँ के। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि मुजम्मिल भाई से आके आप लोग पलवाएं और यहाँ से खरीद करें। आपको अच्छा शौक करना है जिनको, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। मुजम्मिल भाई, इसकी डिमांड आप उसी वक्त बताते चलेंगे या अभी आप गाइड कर सकते हैं? ये इसकी डिमांड ऑन विजिट ही बेहतर है, ऑन विजिट बेहतर है। क्योंकि जानवर आपको पता है वीडियो में जी कुछ और बिल्कुल नज़र बिल्कुल। आते हैं और सामने से देखा जाए तो फिर जानवर कुछ और होता है। तो उसके अंदर जिसको परचेज करना होता है वो एक बार देख लेता है, उसको पसंद आ जाता है, फिर वो फार्म आ जाए। जाहिर बात है, जब हमें कोई चीज़ परचेज करनी होती है तो हम पंजाब तक भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शौकीन बिल्कुल हजरात मुजम्मिल हैं, भाई। एक जानवर के लिए पंजाब भी जाते हैं, दीगर जगहों पे भी, अंदरून सिंध की मंडियों में भी जाते हैं। तो हम तो कराची में बैठे हैं, बिल्कुल जिस भाई को बिल्कुल। जो चीज़ पसंद आए और फार्म आ ये जाए। माशाल्लाह ये बहुत बड़े वजूद में, अगर आपको मोबाइल नहीं दिखा पा रहा तो ये जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ बहुत बड़े वजूद में है। जी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके आगे भी ये जानवर कुछ खड़े में, ये मेरा पसंदीदा जानवर हो गया माशाल्लाह। बहुत अच्छी मस्ती और बहुत मतलब, ये मुजम्मिल भाई कौन सी नस्ल कहलाती है, आप थोड़ा गाइड कर सकेंगे हमें? ये गुलाबी और चोलिस्तानी क्रॉस के अंदर है। वैसे मुजम्मिल भाई, तो आपके पास एक कोई एक इसी तरीके का एक बछड़ा था, वो क्या मिक्की क्या नाम मिक्की था? माउस। वो भी बहुत मस्तियाँ होता, उसी की तरह इसकी भी मस्ती है जी जी माशाल्लाह। जी 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 बहुत अच्छे वजूद और बहुत खूबसूरत प्रिंट माशाल्लाह। जी। मुजम्मिल भाई, ये भी फॉर सेल है इस वक्त? ये एक इनमें बछड़ा एक फॉर सेल है, लाल अबलक वाला। लाल अबलक वाला जी फॉर सेल है। जी जी मुजम्मिल भाई, इसकी भी डिमांड ऑन विजिट ही, आप सारी डिमांड ऑन विजिट ही करेंगे जो जी बंदा आके लेना चाहे। अच्छा मुजम्मिल भाई, जो सामने बछड़े खड़े हैं, जी। अच्छा मुजम्मिल भाई, इसमें कौन कौन से आपके पास फॉर सेल अवेलेबल है? इनके अंदर हमारे पास एक ये काला पांडा है, काला पांडा माशाल्लाह एक ये अवेलेबल है, एक ये गुलाबी बछड़ा है लाल चश्मे में, माशाल्लाह। चोलिस्तानी। अबलग कहलाया जाता है ये प्रिंट जी शायद ये मुजम्मिल भाई। चश्मा प्रिंट कह लेते हैं इसको, या पासे में कह लेते हैं। सही अच्छा, लाल असल पासे में। में गाइस मैं जो ना मुजम्मिल भाई से बहुत कुछ सीखता भी हूँ। मुजम्मिल भाई हर चीज़ को करेक्ट करने वाले हैं, तो मैं बहुत कुछ मुजम्मिल भाई से सीखता भी हूँ, तो इसलिए मुझे पता नहीं है तो मुजम्मिल भाई गाइड कर रहे बहुत हैं, सही है। शुक्रिया। तो एक ये बछड़ा है, ये अच्छे स्ट्रक्चर में है, और माशाल्लाह। ये बछड़ा भी अवेलेबल है। ठीक है, बाकी बाकी यहाँ पे इनमें और अवेलेबल नहीं है। अच्छा मुजम्मिल भाई, कोई आपके अगर बकरों की इस तरीके से पलाई करवाना चाहे तो वो इस वक्त हो जाती है? बकरों की भी हम कर रहे हैं पलाई, मगर हम ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा ज़्यादा फोकस बड़े जानवरों की बड़े पलाई पे है। जानवर की तरफ होता है बिल्कुल। क्योंकि बकरे जो है वो क्या कहते हैं,
बहुत ज्यादा तवज्जो मांगते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत नाजुक बहुत जानवर होता नाजुक है, तो जानवर उसमें है। हम कभी भी, मैंने अपने बकरों की पलाई को ना मार्केटिंग नहीं करी है अपने चैनल पर भी, कभी सही बकरों बात। की पलाई मैंने मार्केट नहीं की है। जी मुजम्मिल भाई। क्योंकि बकरे फिर जो है ना वो अगर पाले जाएं तो फिर खाली बकरों का फार्म खोला जाए, ये मेरा एक मानना है। बिल्कुल मेरे बिल्कुल, पास आपकी बात ज्यादातर सही है। लोग वो पलवाते हैं बकरे, जिनके बड़े जानवर भी हमारे फार्म पे पल रहे होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि यार जब बड़ा बछड़ा अपना एक जगह पल रहा है तो फिर बकरा कहीं और पलाई पे क्यों दें। जी तो वो बिल्कुल। हमें दे देते हैं कि यार जब हम आएंगे विजिट करने तो बकरा और बछड़ा साथ दोनों साथ साथ ही देख देख लेंगे। लेंगे, बिल्कुल सही इस बात। तरह से तो है, वरना मैं खुद से स्पेशली बकरों की पलाई के लिए कोई अभी तक मार्केटिंग नहीं की, या मांगता नहीं हूं कि मुझे पलाई पे दिए जाए। अच्छा, जो जी मतलब बड़े जानवर की ही तरफ आपकी जी जी तवज्जो। बिल्कुल, अच्छा मुजम्मिल ऐसा भाई, है। ये भी कुछ जानवर खड़े हैं, इनका भी बताते चलते हैं। मुजम्मिल भाई सबसे पहले इसका नाम बताते चलेगा, बहुत माशाल्लाह अच्छा, खूबसूरत है। अभी हमारे पास जैसे ये भी न्यू एंट्री है बछड़ा, नए जानवर आए हैं, नए तो जानवर। इनमें हमने अक्सरियत के भी नाम रखे नहीं है, अच्छा, चंद एक के रख लिए हैं। मतलब जो इसका बिल्ला है नाम, बिल्ला। ठीक है। इसको हमने इशराक नाम दिया है। पिछले साल हमारे पास था इस तरह के प्रिंट का बछड़ा इशराक, वो काफी अरे आपके मशहूर हुआ पास था। एक ऐसे ही प्रिंट में बछिया थी पिछले साल, वो जो बहुत ही जायंट साइज मैंने देखी वो बछिया, शायद मैंने वीडियो में देखी है। बछिया नहीं, बछड़ा था। बछड़ा वो। इशराक उसी का ही बता रहा हूँ अच्छा, मैं आपको। उसी का ही नाम जी इशराक जी जी, था। इशराक नाम था, तो उसी की रिजेम्बलेंस इसमें ज्यादा है, तो इसका नाम हमने इशराक रख वैसे दिया। ही कलर में ना, बिल्कुल जी जी मुजम्मिल भाई बिल्कुल। ये। जी जी। और ये बछड़ा है, ये भी न्यू एंट्री है। ये भी न्यू एंट्री, ये जी। सारे फॉर सेल अवेलेबल हैं इस वक्त नहीं मुजम्मिल भाई। नहीं, ये अच्छा, चारों ये अवेलेबल चारों नहीं है, मैं अवेलेबल वैसे नहीं। आपको एक दिखा रहा अच्छा, हूँ। वैसे आप जी जी ओवरव्यू करवा रहे हैं। जी 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 जैसा कि मुजम्मिल भाई ये नया साल स्टार्ट हुआ, तो इस तरीके से आप मुझे ये बताते चलेंगे कि जो है, जो नया शौक करने वाले लोग हैं, जी। उसके बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज देते चलेंगे हमें कि किस तरीके से शौक करना चाहिए, मतलब क्या बजट में कौन सी ब्रीड का शौक करना चाहिए, आप थोड़ा सा बताते चलेंगे मुझे। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत से लोग हैं, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं कि हम पहली मर्तबा जानवर पलवाना चाह रहे हैं तो कौन सा जानवर ख़रीदें। तो मैंने खुद भी इस मौजू पर एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी यही बात कही थी कि जो चीज़ आपके बजट में आ जाए, आपको पसंद हो, वो आप चीज़ पलवाएं। क्योंकि ये कुर्बानी का शौक है, एक नॉर्मल शौक नहीं है। जैसे आप कोई कैट्स और डॉग्स वगैरह वो पाल रहे होते हैं, जी बिल्कुल उसका बिल्कुल। कोई कुर्बानी से, किसी और फरीजे से कोई रिलेशन नहीं होता, वो खाली आप, तो उसमें फिर आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाते हैं कि यार पर्शियन कैट लेनी है या एल्सेशियन डॉग लेना है या कौन सा। जी बिल्कुल। कैटल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो चीज़ आपको दिल से पसंद आ जाए और आपके बजट में आ रही हो, क्योंकि ये बात हकीकत है अपनी जगह कि नस्ल मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम कमर्शियली कोई चीज़ पाल रहे हैं उसके लिए, लेकिन जब हम कुर्बानी के पर्सपेक्टिव से अगर आप जानवर पलवाना चाह रहे हैं, तो जो चीज़ आपके अब बजट में आ जाए और वो बहुत ज़्यादा नस्ली नहीं है, जी तो बिल्कुल। उसका आपको इतना उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो चीज़ बजट में आ रही है वो चीज़ आप पलवा सकते हैं, हर चीज़ पलती है। अगर हम स्पेसिफिकली नस्लों की बात करें तो फिर सबसे बेहतरीन नस्ल जो हम कराची में फार्मर्स पाल रहे हैं वो ब्राह्मण नस्ल हम प्रेफर करते हैं। फिर कलरफुल नस्ल की बात करें तो चोलिस्तानी नस्ल है, जो कि हमारी देसी नस्ल है। वो कद भी एक मुनासिब कद कर लेती है, नाफा, झालर, सलानी, सारी चीज़ें, और उसमें कलर प्रिंट्स अपलग भी आ जाता है, चीना प्रिंट भी आ जाता है, डब्बा प्रिंट भी आ जाता है, चितकबरा प्रिंट भी आ जाता है, पांडा प्रिंट भी आ जाता है, मुख्तलिफ प्रिंट्स, काला अबलग, लाल अबलग और गुलाबी के अंदर भी आ जाते हैं चोलिस्तानी ब्रीड में जानवर। तो उसमें एक बड़ी वैरायटी मिल जाती है। तो वही चीज़ है कि जो आपको बजट में आ जाए। जी इसी के साथ जो है, साहिवाल नस्ल आपकी नज़र में किस तरीके की नस्ल है? बिल्कुल, साहिवाल अगर साहिवाल भी बहुत अच्छी नस्ल है, हमारी अपनी पाकिस्तान की नस्ल है। तो उसमें आपको कोई जानवर मिल जाए, ठीक है, तो वो चीज़ वंस अगेन आपके बजट पे डिपेंड करती है। जानवर आप खरीदें, फिर अगला लोग सवाल पूछते हैं कि कितना टाइम पहले खरीदना चाहिए, तो इसका भी वही जवाब अल्टीमेटली आपके बजट पे आ जाता है। कुछ लोग 6 महीने पहले लेके पलवाते हैं, जितना 6 महीने की पलाई का बजट है जी उनका। बिल्कुल। कुछ साल भर लेके पहले पलवाते हैं, कुछ 2-2 3-3 साल भी पलवाते हैं, और कुछ आखिर के 2-3 महीने भी पलवाते हैं। तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। एज अ फार्मर हमारा काम है पलाई करना। बिल्कुल बिल्कुल जब भी सही आप बात लाके आपकी। देंगे, हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल होंगी तो हम पाल देंगे। मुजम्मिल भाई, इसी के साथ जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पलाई जो है पर जानवर की क्या कॉस्ट करती है इस वक्त? पलाई इस टाइम पे 40-50 हज़ार रुपए तकरीबन एक जानवर की है पलाई मंथली।
ये इसकी कॉस्टिंग आती है। जानवर, वो जानवर टू जानवर कैरी करता है? देखिए हर जगह पे अलग अलग सिस्टम होता है। कोई यहाँ पाकिस्तान कराची में 35,000 रुपये भी पाल रहा है, कोई 40 पे, कोई 50 पे, कोई 60-70 पे, और कोई लाख रुपए पर मंथ के ऊपर भी जानवर बिल्कुल पाल रहा बिल्कुल है। मुजम्मिल। ठीक है, हम लोगों ने जो कैटेगरीज अपने फार्म पे बनाई हुई है AQ कैटल फार्म पे, तो हमने साइज के हिसाब से नहीं बनाई हुई। छोटे से छोटा जानवर है या बड़े से बड़ा जानवर है, हमारे जो पैकेजेस बने हुए हैं वो बेसिकली सर्विसेज के हिसाब से बनाए हुए हैं हमने। बेसिक पैकेज है हमारा, तो उसके अंदर स्पेसिफिक सर्विसेज है, वंडा है, वैक्सीनेशंस हैं, खुर कटिंग है, सूखा मसाला है रोज़ाना का, हरा मसाला है। इसके अलावा जो है उस जानवरों की साफ सफाई, नहलाना धुलाना, खरकरा तौलिया, ये बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जानवर की, वो बेसिक पैकेज में हमारे शामिल होती हैं। तो अब बेसिक पैकेज के अंदर आपका छोटे से छोटा जानवर होगा, हम तब भी उसकी वही पैसे लेते हैं पलाई के, बड़े से बड़ा होगा तब भी वही लेते हैं। अगर जानवर आपका एक के बजाय 1.5 या 2 डब्बे वंडा खाता है तब भी हम उसके सेम पैसे बिल्कुल ले सही रहे होते बात है। हैं, और अगर एक खाता है तब भी सेम पैसे, या आधा खाएगा तब भी सेम पैसे ले रहे होते हैं। इसमें ये हमने इसलिए रखा है कि यार अमूमन कुछ फार्म्स पर ऐसे भी होता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हर 2-3 महीने में या 6 महीने बाद पैसे बढ़ते हैं पलाई के। जी, जब जानवर बिल्कुल, खाना बिल्कुल। उसका बढ़ जाता है तो वहाँ पे कुछ एडिशनल 5,000-10,000 रुपए बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ शुरू से एंड तक एक ही पैरामीटर रहता है, एक ही जो प्राइस टैग, और यही जो बहुत अच्छी बात है जी, मुजम्मिल भाई। उसमें जैसे ही बढ़ेगी उसका वो बढ़ेगा वंडा या कोई भी चीज, उसके पैसे नहीं बढ़ेंगे। जो पैकेज आपका स्टार्ट से है वही एंड तक चलेगा। इसमें इजी माइंड हम भी रहते हैं और कस्टमर भी इजी माइंड रहता है। यही एक अच्छे फार्मर का होता है, शुरू से लेके जो एंड तक की पलाई है ना, उसको पता चल जाता है, अपना बजट एक निकाल के बैठा होता है कि बाद में बढ़ते हैं उसको उस चीज से हर्डल नहीं आता। जी बिल्कुल। इसी के साथ मुजम्मिल भाई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, जैसे आप लोग को पता है कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मुजम्मिल भाई का, पहले तो हम शुक्रगुजार करते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, एंड अल्लाह हाफ़िज़ मुजम्मिल भाई। जरा हमारी फैमिली को अपनी तरफ से थोड़ा आगा करके। जी भाई, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें, और इनको कमेंट करके ये बताएं कि अब जब इन्होंने दोबारा से कैटल से रिलेटेड वीडियोस स्टार्ट करी हैं तो इनको कुछ टॉपिक सजेस्ट करें जिन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो इसी के साथ जो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। मच।